एक ज्यादा कर लेते हैं और कई मूर्ख ऐसे हैं जो मतलब कर भी लेते हैं, एक दो विवाह कर भी लेते हैं। भगवान भगवान है, जीव जीव है? उसकी बराबरी जब करोगे तो निश्चित रूप से गड्ढे में जाकर गिरोगे। उसकी बराबरी मत करो, क्योंकि जब वह 7 कोस का पर्वत उठा सकते हैं तो फिर वो 108 16,108 विवाह भी कर सकते हैं। तुम्हारे से तो तुम्हारे से एक को नावराली छे भाई। जरा सो पिसा कौन दिन देख पड़ोसे वाली कतरा कमान लारो तू दारू पी पी हमें मार रो एक ही जने समझ रही है, दो चार की आशा रख रहा है। पागल इतना मूर्ख है। अब 16,108 विवाह कैसे हुआ, ध्यान से कथा में सुनिए। एक बार एक सत्राजित नाम का एक व्यापारी द्वारिका में रहता था। उसके पास सूर्य भगवान ने एक मणि दी थी। उसका नाम था स्मंतक मणि। क्या नाम था? बहुत ध्यान में, स्मंतक मणि थी। उस मणि का चमत्कार यह था कि वो रोज 10 भार सोना प्रकट करती थी। कितना भार सोना? 10 भार सोना वो रोज उस व्यापारी को देती थी, प्रकट करती थी, उसमें से निकलता था। तो वो व्यापारी बहुत अभिमानी था। अब जिसके पास रोज 10 भार सोना प्रकट हो रहा है वो कितना घमंडी होगा। तो एक दिन उसका भाई प्रसेन उस मणि को पहन करके जंगल में चला गया। अब जंगल में शेर ने उसके भाई से युद्ध किया, एक सिंह से युद्ध हुआ और प्रसेन को मार करके वह मणि मुंह में डाल करके शेर लेकर के चला गया। प्रकाश था उसमें, सूर्य भगवान की दी हुई थी। अब उस मणि को वह शेर ले जा करके एक गुफा में घुसा। बीच में मार्ग में ले जा रहे थे शेर, तो जामवंत महाराज उधर से आ रहे थे। जामवंत महाराज ने देखा कि वो शेर के मुख में इतना प्रकाश, इस मणि को मैं छीन लूंगा। और जामवंत महाराज, ये वही जामवंत है राम जी के समय से, और अब जिंदा है, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है, मरेंगे नहीं। युद्ध हुआ शेर से और शेर को मार करके उस मणि को जामवंत महाराज छीन करके ले गए और अपनी गुफा में ले जाकर के अपनी बिटिया को उन्होंने वह मणि दे दी। बिटिया का नाम जामवती। अब बहुत समय बीत गया तो जो सत्राजित जो व्यापारी था उसको लगा कि मेरा भाई मणि लेकर के गया है, अभी तक वापस क्यों नहीं आया। चिंता हुई, शंका हुई कि द्वारिकाधीश की नजर थी मणि पर, शायद इसी ने मरवा डाला मेरे भाई को और मणि छीन लिया। अब ये बात धीरे धीरे उड़ते उड़ते भगवान श्री कृष्ण के कानों पर पहुंची। अरे वो तो पाखंडी है, बचपन से चोर है, माखन चोरी किया, किसी का क्षीर हरण किया, तो मणि भी चुराया होगा। भगवान को ये बात बड़ी बुरी लगी। भगवान ने सोचा कि चलो भैया, बिना माथे बिना मतलब के कलंक लग गया हमको। तो भगवान उस मणि को खोजने के लिए जंगल में जाते हैं तो शेर के चिन्ह मिलते हैं, फिर वहां से फिर भालू के चिन्ह मिलते हैं, रीछ के, और उस चिन्ह को पकड़ते हुए जामवंत महाराज की गुफा तक भगवान श्री कृष्ण पहुंच जाते हैं। और गुफा में जब भगवान प्रवेश किए, प्रवेश करके ही जाकर के देखा तो जामवती मणि से खेल रही है। वही मणि, स्मंतक मणि। घबरा गई जामवती देख करके और बोली, पिताजी बचाओ, कोई आ गया है। जामवंत महाराज दौड़े दौड़े आए, देखा भगवान श्री कृष्ण को, कौन घुसा चला आ रहा है मेरी गुफा में मेरे बिना पूछे। कौन हो तुम? बोले, हम द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र है, हमको नहीं जानते हो? बोले, नहीं, क्यों आए हो? बोले, देखो जामवंत महाराज, ये मणि हम लेने के लिए आए। बोले, मणि तो हमने प्राप्त की है, तुम्हें कैसे दे देंगे? बोले, देखो इसके वजह से हमें कलंक लग गया है माथे पर, ये मणि हमें वापस लौटा दो तुम। बोले, बिल्कुल नहीं, हम कैसे देंगे? बोले, हम तो अब मणि लेकर ही जाएंगे। बात जिद पर अड़ गई, ऐसी बात है? बोले, मणि लेने के लिए तुमको हमारे से 2-2 हाथ करना पड़ेगा। अब क्या था, भगवान और जामवंत के बीच में जो है युद्ध छिड़ गया। 27 दिन तक मुक्केबाजी होती रही। भगवान ने पटकते पटकते उसको पटका, कभी भगवान को पटका, दोनों में 27 दिन तक युद्ध होता रहा।
आखिरी दिन भगवान ने जो जम के छाती में एक मुक्का मारा कि जो है कि जामवंत महाराज का गोविंदाय नमो नमः, राम करके नीचे गिरे। बस 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 प्रभु, मैं समझ गया आप मेरे राम जी ही हो, आप मेरे राम जी हो, क्योंकि संसार में ऐसा कोई नहीं जो मुझे युद्ध में हरा सके। ये जामवंत महाराज उस समय युद्ध, रामायण में युद्ध हुआ था तो इनके हाथ की खुजली मिटी नहीं थी, तो इन्होंने भगवान से वरदान मांगा था, प्रभु इतना बड़ा युद्ध हुआ पर मेरे हाथ की खुजली नहीं मिटी, कोई मेरे बराबर लायक योद्धा नहीं मिला। भगवान ने उस समय उनको आशीर्वाद दिया था कि जामवंत, आने वाले द्वापर युग में हम तुम्हें वरदान देते हैं कि हम कृष्ण रूप में आएंगे और हमारे से तुम्हारा युद्ध होगा, तब तुम्हारी हाथ की खुजली मिट जाएंगी। तो आज मार मार के सब ढीला कर दिया जामवंत महाराज को। अब बोलिए प्रभु क्या सेवा करूं आपकी? बस कुछ नहीं करो, ये मणि हमको दे दो बस। बोले प्रभु ये मणि तो मैंने अपनी बिटिया को दे दिया है और बेटी को दी हुई वस्तु हम ले नहीं सकते। बेटी के घर का पानी पीना भी गलत माना गया है। बच्चे जो बेटी के घर के पिता है जो भी है, उसके घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए, ज्यादा रुकना भी नहीं चाहिए। अब आजकल की जो माताएं होती है अपनी बेटियों को विदा कर देती है और बेटियों को संस्कार नहीं बिगाड़ने का काम करती है। तार सासुर करें लगा नहीं काम, तू का कर दी, तू तो आराम कर, ऐसा सिखाती है। लेकिन ये गलत। जामवंत महाराज ने कहा कि महाराज मैंने मेरी बिटिया को मणि दे दी है, मैं आपको नहीं दे सकता। अगर आप चाहे महाराज तो एक उपाय है। क्या? बोले महाराज अगर आपकी इच्छा हो तो मेरी बिटिया से आप विवाह कर लो और दहेज में ये मणि भी ले जाओ, दोनों काम हो जाएगा। भगवान ने कहा जोई राम सोई राम, भैया चल रहा। और फिर क्या था, जंगल में मंगल, जामवती का हाथ भगवान ने लिया और वह मणि दहेज में दी। जामवती और मणि दोनों ही साथ में भगवान लेकर के आए। बोलिए द्वारिकाधीश की। कितना विवाह हो गया भगवान का? दूसरा विवाह हो गया। ध्यान में रखते चलना जरा। अब तीसरा विवाह कैसे हुआ? मणि जब भगवान लेकर के आए और दिया सत्राजित को कि ये ले भैया तेरी मणि, तू बिना मतलब हमारे माथे कलंक लगा रहा था। अब महाराज जब मणि को देखा तो जनता की हवा बदलने में देर कितनी लगती है। जो जनता भगवान को बदनाम कर रही थी, अब वही जनता जो है सत्राजित को बदनाम कर रही है। देखो इस पाखंडी को, भगवान द्वारिकाधीश को बदनाम कर रहा था। अरे वो इतने बड़े राजा है क्या मणि चुराएंगे? ये पाखंडी को छोड़ो मत। इतनी गालियां दी महाराज, इतनी गालियां दी कि वह सत्राजित जाकर के भगवान के चरणों में गिरा। प्रभु बचा लो मुझे। क्या? मुझे बचा लो प्रभु, जब तक सांस चलेगी तब तक गाली खा के मरूंगा। बोले हम क्या करें, तुम्हारी मणि थी हमने दे दिया, जाओ वापस। बोले नहीं प्रभु, एक उपाय है अपनी गाली से बचने के लिए। क्या? बोले महाराज मेरी बेटी से विवाह कर लो, हम दोनों ही जो है कि मतलब रिश्तेदार हो जाएंगे, तो लोग गाली देना मुझे छोड़ देंगे, नहीं तो मरूंगा तो गाली खा खा के मरूंगा। सत्राजित की एक बेटी थी, नाम था सत्यभामा। सत्यभामा का हाथ भगवान के हाथ में दिया और मणि ले जाओ। बोले मणि तेरे पास ही रख भैया, मणि तो चाहिए ही नहीं मुझे। हाँ बस एक काम कर, ये मणि तेरे पास रख और इससे जो 10 भार सोना निकलता है सीधा मेरे घर पहुंचाते चला जा रोज। इस प्रकार से भगवान का विवाह हो गया। तीसरा, एक दिन नग्नचित्त नाम के एक बहुत बड़े राजा, जिसके पास एक बहुत भयानक सांड था, 7 सांड, और उसने शर्त रखी थी कि एक ही रस्सी में जो इसकी नाक को नाथ देगा वही मेरी बेटी का मतलब बर होगा। तो भगवान ने एक ही रस्सी में उनकी भी नाथ को नाथा। तो एक उनसे विवाह किया। एक बार कालिंदी तप कर रही थी नदी के किनारे, कालिंदी मतलब यमुना जी, तो उनसे विवाह किया। इस प्रकार से भगवान के 8 विवाह हुए। 8 विवाह हो गए, अष्टपटरानियां कहलाई।
और अब समय नहीं है एक एक का विस्तार करने के लिए, क्योंकि कथाएं बहुत लंबी चौड़ी है और आज तो एक ही घंटा दिया है हमको। तो अब ये 16,100 कहां से आ गए भैया? तो ध्यान देकर के सुनिए। एक भौमासुर नाम का एक दैत्य, पृथ्वी का बेटा होने के कारण भौमासुर, इसके जेल खाने में इसने सोचा था कि मैं एक साथ 20,000 कन्याओं को कैद करूंगा और कैद करके एक साथ इनके साथ रास खेलूंगा। तो इसके जेल खाने में 16,100 कन्या तो थी ही पहले से कैद। भगवान को जब पता चला तो भगवान गए और उसके द्वार पर एक मूर नाम का दैत्य खड़ा था, 5 मुख वाला, उसकी शहर की रक्षा करता था। भगवान ने उसका नाश किया, तब से नाम पड़ गया भगवान का मुरारी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। मूर दैत्य को मारा भगवान ने तो मुरारी नाम पड़ गया, और उस भौमासुर को भी भगवान ने मारा और उसको मार करके 16,100 कन्याओं को उस जेल खाने से मुक्त किया और कहा कि देवियों अब जाओ तुम अपने माँ बाप के घर। बोले प्रभु अब हम तो बदनाम हो गई है, लोग हमको क्या कहेंगे, पराई घर रह के आई है, न जाने कैसी है, कौन हमसे विवाह करेगा? माँ बाप के घर जाएंगे तो माँ बाप स्वीकार नहीं करेंगे। महाराज अब हम इतनी सारी 16,100 कन्या, एक ही रास्ता है हमारे पास, एक तो हम गलत रास्ते पे चली जाए अथवा आत्महत्या कर ले। भगवान ने कहा देवियों ऐसा मत करो, अगर तुम गलत रास्ते पे जाओगी तो समाज गलत रास्ते पे आ जाएगा और तुम मरो भी मत। हे देवियों यदि मैं तुम्हारे लायक यदि हूं